Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 6 of class 10th English, the 100 dresses second part. तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किया था और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. सो देखते हैं अब आगे क्या है आपका. मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, for if there was anything in it she could not have to feel so badly. मीन्स कि मैडी ने यह विचार अपने ही मन में सावधानी से सोचा, क्योंकि यदि इसमें कुछ होता तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं करना पड़ता. But that night she could not get to sleep. उस रात को मैडी सो भी नहीं पाई. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. मीन्स कि वो क्या सोचती है, उसने वांडा और उसकी पुरानी नीली ड्रेस के बारे में और उसके छोटे से घर के बारे में सोचा जिसमें वो रहती थी. And she thought of the glowing pictures those 100 dresses made all lined up in the classroom. और क्या वो सोचती है, वो उसके 100 मीन्स 100 ड्रेसेस के बारे में सोची जो एक लाइन से क्लास में लगे हुए थे. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और फिर क्या होता है, आखिरी में मैडी बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने माथे को अपने हाथ से बहुत तेज़ी से दबाती है और फिर सोचना शुरू करती है फिर से. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. ये उसकी आज तक की सबसे हार्डेस्ट मीन्स की सबसे सख्त सोच थी. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. मीन्स कि काफ़ी समय के बाद वह एक इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष मीन्स डिसीजन पर पहुंची. She was never going to stand by and say nothing again. मीन्स कि वह दोबारा कभी समर्थन मीन्स कि क्या होता है मीन्स चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहने जा रही थी. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up. मीन्स वो कहती है कि वो अगर कभी मीन्स अगर दोबारा कभी वो किसी को मजाकिया दिखने या फिर कोई है ऐसा जो उसके नामों का डिफरेंट टाइप्स के नाम का मजाक बना रहा है, उसको क्या करेगी, उसके अगेंस्ट खड़ी होगी मीन्स उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगी. इवन इफ़ इट मीन्स लॉसिंग पैगीज बेस्ट फ्रेंडशिप. मीन्स कि चाहे बेशक पैगी से दोस्ती तोड़नी ही पड़े तो क्या हुआ. She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. मीन्स उसके पास वांडा से बात करने का कोई ज़रिया नहीं था, बट अब से वह किसी को भी उदास नहीं करेगी. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी. मीन्स शनिवार को मैडी ने दोपहर पैगी के साथ गुजारा. दे वर वेटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की. मीन्स कि वो क्या करते हो, वांडा पेट्रॉन्स्की के पास एक क्या लिखते हैं, लेटर लिख रहे थे. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. मीन्स कि ये ऐसा लेटर था, अब मीन्स उस लेटर में वो लोग मुकाबले के बारे में बताते हैं, कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हैं और वांडा को यह बताने के लिए कि वह जीत चुकी है. फिर क्या आपका वांडा दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्रेसेस वर. मीन्स कि वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने उसको बताया कि उसकी जो ड्राइंग थी बहुत ही सुंदर थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्स हर न्यू टीचर. मीन्स कि वो लोग पूछें कि क्या अब वहाँ मतलब जहाँ रह रही हो वहाँ तुम खुश हो और वहाँ के नए टीचर तुमको पसंद आए कि नहीं या पसंद करते हैं कि नहीं, ऐसा वो लोग पूछती हैं. एंड हैड मीन टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव. मीन्स कि वो क्या कहते हैं, उनके कहने का मतलब माफ़ी मांगना था, बट ये जो लेटर था वो एक फ्रेंडशिप के लेटर में ही ख़त्म हो गया. और इसी तरह से पत्र मीन्स लेटर जैसे कि वे किसी अच्छे दोस्त के पास लिखती और उन्होंने इस पर बहुत सारे प्यार भरे वर्ड्स के साथ क्या किया, सिग्नेचर किया. फिर क्या होता है,
दे मेल्ड द टीचर टू बॉगिंग साइट राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द इन्वेलप। मीन्स कि उन्होंने लेटर बॉगिंग साइट के पते पर डाल दिया लिफाफे में, मीन्स इन्वेलप में। फिर क्या किया, प्लीज़ फॉरवर्ड लिखते हुए। Days passed and there was no answer but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it। मीन्स कि कई दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया, बट लेटर जो था वो भी वापस नहीं आए, इसीलिए वांडा को वो मिल चुका था। ठीक है, और फिर आपका क्या है, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, मीन्स कि उसे मिल चुका था। परहैप्स सी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री सी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। मीन्स कि शायद वो इतनी आहट, मीन्स इतना उसको हर्ट हुआ है और इतनी गुस्से में थी कि वो क्या करती है, यू कुड नॉट ब्लेम हर। मीन्स कि वो कोई आंसर भी नहीं देती है और आप उसको दोष नहीं दे सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। मीन्स कि सप्ताह भी गुजर गए, वांडा ने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं किया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैरी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीच अबाउट वांडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीच हर विथ हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। मीन्स कि पैगी ने इन सारी जो भी केसेस हुए थे, मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, सबको भूलना शुरू कर दिया था। और मैडी सोती थी रात को, तब भी वो वांडा के बारे में बोलती हुई कि उसको लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए जो क्या करते हैं, उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। और इससे पहले कि वांडा अपने होठों को सख्ती से बंद कर पाती, जिस तरह से वह मीन्स आंसर देने से पहले करती थी, मैडी चीखती है स्टॉप मीन्स रुको, तब हर कोई उसकी तरफ शर्म महसूस करेगा। मीन्स यहाँ पे दिया है ना कि एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन। मीन्स कि अपने होठों को सख्ती से बंद कर पाती कि द वेज she did before answering मैरी could cry out stop। मीन्स कि मैरी तुरंत चिल्ला के बोलती है रुक जाओ। then everybody would feel ashamed the way she used to feel। मीन्स कि उसके बाद तब हर कोई उसकी तरफ शर्म महसूस करेगा। now it was Christmas time and देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। मीन्स कि अब क्रिसमस आ गई थी और बर्फ़ हुई थी। क्रिसमस बेल एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम। मीन्स कि क्रिसमस की जो ट्री थी और छोटे छोटे पेड़ जो थे वो क्लास में सजा रहे थे। ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर सी हैड रिसीविंग द मॉर्निंग। मीन्स कि क्या होता है, छुट्टियों से पहले स्कूल के लास्ट डे टीचर्स ने क्लास को एक क्या दिया, लेटर दिखाया जो उसी सुबह वो लोग को मिली थी। मीन्स उसी सुबह रिसीव किया गया था। ठीक है, टीचर ने क्या दिखाया था, लेटर दिखाया था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोंस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। मीन्स की कहती तुम्हें वांडा पेट्रोंस्की याद है जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जीती थी। Well, she has written me and am glad to know where she lives because now I can send her medal। मीन्स कि ठीक है, उसने मुझे लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ कि वह कहाँ रहती थी, मुझे पता चल गया है क्योंकि अब मैं उसके पास मेडल भेज सकती हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ रहती, तो अब मैं उसके पास मेडल भेज सकती हूँ, ऐसा टीचर कहती हैं। एंड आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। मैं उसके लेटर को तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली। मीन्स की जो क्लास थी वो अचानक से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बैठ जाती है, क्या, लेटर जो मैम पढ़ती हैं उसको सुनने के लिए। डियर मिस मैसन। मीन्स की वांडा पेट्रोंस्की ऐसा लिखती है, डियर मिस मैसन हाउ आर यू एंड रूम 13। मीन्स प्रिय मिस मैसन, आप और रूम 13 जो थे वो कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट। मीन्स की कहती हैं कि प्लीज़ लड़कियों को बता दो कि वे जो 100 ड्रेसेस रख सकती हैं।
मीन्स वांडा पेट्रोंस्की कहती हैं कि उन लड़कियों प्लीज़ लड़कियों को बता दीजिए कि अब वो 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास एक नई 100 ड्रेसेस एक लाइन से लग गई हैं, मीन्स लगी हुई हैं। फिर क्या होता है, आई would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one। मीन्स कि मैं चाहूँगी कि वो लड़की पैगी मीन्स कि ग्रीन ड्रेस जो लाल किस चीज़ से, फीते वाली से लगी हुई है, मतलब वो कहती है, वांडा पेट्रोंस्की कहती है, सिंपल देखो कि वांडा पेट्रोंस्की कहती है कि जो पैगी है मैं चाहती हूँ कि ग्रीन वाला ड्रेस जो है जिसमें कि रेड कलर के फीते वगैरह लगे हैं वो पैगी को दिया जाए। और फिर क्या होता है, और क्या कहती है कि ब्लू वाला जो ड्रेस है मीन्स नीली वाली जो ड्रेस है वो उसकी दोस्त मैडी को दिया जाए, वो लोग ले सकती हैं, मतलब ऐसा कहती है वो। फिर क्या है आपका, फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। मीन्स कहती क्रिसमस के लिए मैं उस स्कूल को याद करती हूँ और मेरी जो नई टीचर हैं आप जैसी नहीं हैं, आपको और मीन्स सभी लोग को क्रिसमस की बधाइयाँ देती है, ठीक है। ऑन दी वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड दियर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। मीन्स कि घर आते समय रास्ते में मैडी और पैगी उसकी ड्राइंग्स को बड़े ध्यान से पकड़े हुई थी। फिर क्या है आपका, ऑल दी हाउसेस हैड व्रेथ एंड हॉली इन दी विंडोज़। मीन्स कि सभी घरों की जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों में फूलों की मालाएं और क्रिसमस पेड़ थे। फिर आपका है, outside the grocery store 100 of Christmas trees were stacked and in the window candy peppermint sticks and copious of shiny transparent paper were strung। मीन्स कि ग्रॉसरी शॉप जो था उस दुकान के बाहर क्या था, सड़कों पे क्रिसमस पेड़ लगे हुए थे और खिड़की में कैंडी पेपर मिंट स्टिक्स थी। फिर क्या है, और आपका क्या लगे हुए थे, पारदर्शी कागज़ के चमकदार सजावट करने की टोकरियाँ थी, ठीक है। पारदर्शी वही मीन्स है कॉर्नुकोपियस, उसी को पारदर्शी बोला जाता है। सॉरी मीन्स ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, ठीक है। अब आपका है, द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन दी शो। अब आपका है कि हवा में क्रिसमस जैसी महक थी और सभी जगह चमकती हुई रोशनी, बर्फ़ में से भी डिफरेंट रंगों की क्या आ रही थी, विभिन्न आ रही करती थी, ठीक है। मीन्स बर्फ़ पे जो लाइट पड़ती थी उसमें भी रिफ्लेक्शन होता था, वो रिफ्लेक्ट करती थी। बॉय सेड पैगी दिस सो सी रियली लाइक्स अस। मीन्स कि क्या कहती है लड़के, पैगी ने कहा इससे पता चलता है कि वो वास्तव में हमें चाहती है। इट शोज सी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट्स दैट। मीन्स कि वो कहती है कि इससे पता चलता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया था और उसका यह सब कहने का मतलब कि सब कुछ ठीक है और यही है, यही वो कहती है। आई होप सो सेड मैडी सैडली। मीन्स कि वो मुझे भी यही उम्मीद है, मैडी ने उदासी से कहा। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल again and could not ever really make things right between them। मीन्स कि उसको मीन्स बहुत ज़्यादा उदासी महसूस हुई क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी उस टाइट होंठ वाली पॉलिश लड़की को दोबारा नहीं देखेगी और कभी भी उनके बीच सुलह नहीं हो सकती है। फिर क्या आपका, सी वेंट होम एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्स वॉलपेपर इन द बेडरूम। मीन्स कि वो घर गई और उसने उस ड्राइंग को बेडरूम की दीवार पर वहाँ लगा दी जहाँ से गुलाबी फूल वाला वॉलपेपर फटा हुआ था। फिर है, द शेवी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। मीन्स कि पुराना कमरा रंगों की चमक से जीवित हो उठा था।
मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मीन्स कि मैडी अपने बेड पर बैठ गई और तस्वीर को देखने लगी. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. मीन्स कि वो खड़ी रही और कुछ नहीं कहा. क्यों नहीं कहा? बिकॉज वांडा जो थी, वांडा बहुत अच्छी थी और वो खड़ी रही और कुछ नहीं कहा. क्यों नहीं कुछ कहा? क्योंकि वो अच्छी थी. मैंने बताया इसको पहले, सॉरी रिपीट कर दिया मैंने. इसलिए वो खड़ी रहती और कुछ नहीं कहा. परंतु कोई बात नहीं, वांडा उसके प्रति बहुत अच्छी थी. वो ऐसा सोचती है और वो खड़ी रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वांडा जो है वो उसके प्रति अच्छा सोचती है. टीयर ब्लंड हर आइज एंड सी गैज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. मीन्स कि उसकी आँखों में आंसू आ गए थे और उसने एक लंबे समय तक तस्वीर को देखा. देन हैस्टिली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली. मीन्स कि फिर जल्दी से आंसू पोंछी और इसको ध्यान से पढ़ा. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. ड्रेस के अंदर जो कलर्स थे वो इतने साफ थे कि उसे अपना चेहरा और सिर वेल्ला ही नज़र आ रहा था. बट क्या होता है यहाँ पे? बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ. परंतु या मैडी जैसा लग रहा था, इसका मुंह ठीक उसी के जैसा लग रहा था. वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ. वह उसके खुद के जैसा क्यों लग रहा था? वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. मीन्स कि वास्तव में वांडा ने वास्तव में इसके लिए ही ये ड्रेस बनाया था. एक्साइटेडली सी रन ओवर टू पैगी. मीन्स कि उत्तेजना से उसने पैगी वाली तस्वीर को याद किया. पैग सी सेड लेट मी सी योर पिक्चर. मीन्स क्या कहती है पैग? उसने कहा, मैडी ने कहा, पैग मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दोगी? मीन्स मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने का मौका दोगी या फिर देखने दोगी? व्हाट्स द मैटर? आज पैगी. पैगी पूछती है क्या बात है? एज दे कैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड. मीन्स कि क्या होता है? मैडी जो रहती है वो कहाँ जाती है? उसके कमरे तक गई जहाँ वांडा की तस्वीर उसके बेड पर आधी पड़ी होती है. वैसे आधी पड़ी रहती है. फिर क्या होता है? मैडी केयरफुली रेज्ड इट. मैडी ने बहुत ही सावधानी से, मीन्स बहुत ही आराम से इसे उठाया. लुक सी ड्रू यू. मीन्स कि वो कहती देखो उसने तुम्हें बनाया है तस्वीर में. दैट्स यू. उसे मीन्स ये तुम हो. सी क्लेम्ड. वो उसे बहुत ही ज़्यादा अचरज होता है, एक्सक्लेम होती है. एंड दी हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. और ये जो ड्राइंग थी इसमें उसका सिर और चेहरा जो रहता है एकदम पैगी के जैसा ही दिखता है. लुक्स, सॉरी ये तो हो गया आपका. व्हाट डिड आई से सेड पैगी. मीन्स कि मैंने क्या कहा? पैगी ने ऐसा कहा, मैंने क्या कहा? सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवेज. या वास्तव में हमें पसंद करती थी चाहे कुछ भी हो. यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दिस sunny spot in the schoolyard looking stolidly over at the ground of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. बहुत ही लंबा सेंटेंस था. हाँ, यह ज़रूर करती होगी. मैडी मीन्स कि इसके बाद से एग्री करती है और उसने आंसुओं को पलक झपका कर दूर किया. ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे जब वो वांडा को याद करती थी. स्कूल में धूप में अकेली खड़ी हुई, उसके चले जाने के बाद उस पर हंसती हुई लड़कियों को देखती हुई और उसके यह कहने के बाद हंसती हुई. मीन्स अच्छा है, मीन्स सच में मेरे 100 ड्रेसेस हैं, वो भी एक लाइन से. तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है.
मैंने 1 बाय 1 सारा सब कुछ बता दिया है। कोई डाउट होगा तो आप डाउट क्लियर कर लेना मेरे से कमेंट करके। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।